हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम लवकुश है और मेरे YouTube चैनल पर एनीथिंग टॉक सी पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ऊर्जाजू के बारे में। रीढ़ की हड्डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार मार्ग के रूप में कार्य करती है। यह एक लंबी बेलनाकार संरचना है जो मस्तिष्क के आधार से लेकर पीठ तक फैली हुई है और पीठ के निचले हिस्से के पास समाप्त होती है। रीढ़ की हड्डी के स्तंभ द्वारा संरक्षित होती है जो कशेरुकाओं की एक श्रृंखला से बनी होती है। कार्य 1. संवेदी मार्ग। रीढ़ की हड्डी संवेदी जानकारी को शरीर से मस्तिष्क तक ले जाती है। संवेदी न्यूरॉन्स कहलाने वाली नसें शरीर के विभिन्न हिस्सों से स्पर्श, दर्द, तापमान और दबाव जैसे संकेतों को रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाती हैं, जो फिर प्रसंस्करण के लिए जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। 2. मोटर मार्ग। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से शरीर की मांसपेशियों और ग्रंथियों तक मोटर सिग्नल संचारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोटर न्यूरॉन्स इन संकेतों को मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी के नीचे और परिधीय तंत्रिकाओं तक ले जाते हैं जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करते हैं। 3. रिफ्लेक्सेस। रीढ़ की हड्डी रिफ्लेक्स क्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जो कुछ उत्तेजनाओं के लिए तीव्र अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं हैं। रिफ्लेक्सेस मस्तिष्क द्वारा सूचना को संसाधित करने की प्रतीक्षा किए बिना त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गर्म सतह को छूते हैं, तो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचने से पहले रीढ़ की हड्डी आपके हाथ को हटाने के लिए तत्काल प्रतिवर्त क्रिया शुरू कर देती है। 4. रीढ़ की हड्डी के खंड। रीढ़ की हड्डी को खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र से मेल खाता है। ये खंड रीढ़ की हड्डी की नसों के जोड़े से जुड़े होते हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जुड़ते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी और विभिन्न अंगों, मांसपेशियों और संवेदी रिसेप्टर्स के बीच दो तरफा संचार की अनुमति मिलती है। चोटें। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से संवेदी और मोटर कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। रीढ़ की हड्डी की गंभीर चोटों से पक्षाघात, संवेदना की हानि और चोट के स्तर और सीमा के आधार पर कई अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। पुनर्वास और चिकित्सा हस्तक्षेप का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी की चोट वाले व्यक्तियों की कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि रीढ़ की हड्डी एक अलग संरचना है, यह मस्तिष्क के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करती है और दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो शारीरिक कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं।